हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण को सुना रहे थे भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा था काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो दोस्तों, गरुड़ देव जी तो पूरी कथा सुन के वैकुंठ लोक को चले गए, और अब शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि जो मनुष्य विश्वास मानकर निरंतर सुनते हैं राम कथा, वे बिना ही परिश्रम उस दुर्लभ हरि भक्ति को पा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि मुनि दुर्लभ, जो वर्षों तपस्या करने के बाद मुनि को भी वो भक्ति हासिल नहीं हो पाती है, वही भक्ति निरंतर राम जी की कथा सुनने से मनुष्य पा जाता है। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं भगवान शंकर माता पार्वती को आगे क्या सुनाते हैं। तो आइए आप भी सुनो और मैं भी सुनूं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, और वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, और वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक भी है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर रघुबीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, और उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, और वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीत जो करई, और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। ये देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, और वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और वो राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, और वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है और जो पुण्य में लगी हुई है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है और भोग मध्यम है, और नाश नीच गति है। और जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, यानी कि नाश।
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, और तब मैं रघुपति कथा सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था, और जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सट ही हट सी लही, और जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहई न लोभहि क्रोधहि कामहि, और जो न भजई सचराचर स्वामी। ये कथा उसने ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी और स्वभाव हो, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनता हो, लोभी क्रोधी और कामी, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, असुरपति सरिस होई नृप जबहूँ। राम कथा के तेहि अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि ये देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी वो कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। और श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, और द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह ये विशेष सुखदाई, जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, और वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, और जिसको रघुनाथ जी की प्राण के समान प्यारे हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, मैंने अपनी मति के अनुसार पूरी राम कथा सुनाई, लेकिन तुम्हारी चाह थी कि मैं और कुछ राम कथा सुनाऊं। ये कथा मैंने छुपा के रखी थी, और ये कथा राम भक्ति के ऊपर आधारित है, तो ये कथा भी मैंने आपको सुना दी। तो दोस्तों, भगवान शंकर कहते हैं कि रामचंद्र जी से प्रेम करा करो, सत्संग करा करो, और तो मेरी भक्ति अवश्य तुम्हें मिलेगी। तो दोस्तों, ये काकभूषुंडी रामायण मैंने इसलिए अवश्य डाली है कि आज तक किसी ने ना सुनी हो तो वो भी सुन सकता है। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं, 35-36 भाग हैं इसके। तो दोस्तों, जब भी टाइम मिले तो सुन लिया करो। और आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं, और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।